हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 11/8/2024 यानी कि 11 अगस्त 2024 आज की डेट है। और आज के डेली करंट अफेयर्स की जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं लगभग सभी पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसपे कि डेली वीडियो का पीडीएफ और कुछ न्यूज़ चैनल्स के पेपर्स की भी पीडीएफ मैं वहां प्रोवाइड कराता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के रिवीजन के साथ, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डेली जो भी करेंट डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकलते रहते हैं सबके बारे में मैं उसको रिवाइज कराता रहता हूँ। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है, और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, और विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। और हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। और भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक टोटल जीते। इन्होंने 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि एक रजत पदक है, जो कि रजत पदक को नीरज चोपड़ा ने भाला में जीता था। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था, उन्होंने कांस्य पदक जीता। और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सरबजोत सिंह के साथ मिश्र टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने डबल्स में कांस्य पदक जीता। जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा। और स्वप्निल कुसाले ने निशानबाजी में तीसरा पदक जीते थे, ये भी 50 मीटर में। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक जीता, और टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की 2020 में भी इन्होंने टोक्यो में कांस्य पदक ही जीता था। और भाला जीतने के बाद नीरज चोपड़ा सबसे सफल व्यक्ति ओलंपियन बने हैं। और बाद में अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक इन्होंने सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बने हैं। और हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो मालदीव और भारत ने मिलकर 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। और बात कर लेते हैं मालदीव के राष्ट्रपति। तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, और उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के हुसैन मोहम्मद लतीफ़, और मजलिस अध्यक्ष हैं वहाँ के मोहम्मद असलम, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अहमद मुदासिम अदनान। और हाल ही में इसमें मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है। तो असम ने यह हाथी ऐप लॉन्च किया है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इन्होंने न्यूजीलैंड में संबोधित किया है। और हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो बांग्लादेश की सीमा पर। और इसमें भारत और सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन गृह मंत्रालय एमएचए ने सीमा प्रबंधन विभाग के एक आदेश के माध्यम से यह घोषणा की, जिसमें उल्लेख किया गया है कि समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी, ताकि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यकों समुदाय से संबंधित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और हाल ही में भारत और किस देश ने
सीमा शुल्क सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देश को बेहतर सूचना साझाकरण के माध्यम से सीमाओं पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने और जांच करने में सहायता करेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों द्वारा की जा रही अवैध दवाओं और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। इस समझौते से व्यापार को आसान बनाने तथा प्रवर्तन सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूती मिलेगी। और बात करें न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसे वर्ष 1947 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली है। कब? 1947 में न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और वहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और वहाँ के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें एलन मस्क शीर्ष पर हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते, जो कि 3 देशों की यात्रा पे गई हैं, तो उनको वहाँ पर इससे पहले इनको फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। अभी ये तिमोर लेस्ते में गई हैं, तो वहाँ पर भी इनको राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण और सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धियों के लिए इनको दिया गया है। 3 देशों की यात्रा पर गई थी, फिजी में गई थी। फिजी में भी उनको वहाँ का फिजी देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था अभी, और इनको दोबारा यहाँ पर भी तिमोर लेस्ते में भी इनको सम्मान दिया गया है। हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो हरीश दुधानी को इसमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। और हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो इजराइल के लिए इसने $3.5 बिलियन जारी किए हैं। और कैपिटल क्या है वहाँ की इजराइल की? जेरूसलम। और करेंसी है इजरायली न्यू शकेल। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट वहाँ के हैं इसाक हर्जोग। हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल। और हाल ही में किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अमित नेगी को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इसी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के साथ आज की करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।